हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 11 अप्रैल है और देखो ये जो बीएड के लिए ना ब्रीच कोर्स के लिए नोटिस आई हुई है। ये नोटिस, इसके बारे में मैंने डिटेल आपको बता दिया था नोटिस में क्या लिखा गया है, लेकिन पुनः आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये जो ब्रीच कोर्स है क्या सभी बीएड वाले कर सकते हैं या फिर इसके लिए क्या कंडीशन है। पहली बात तो ये कि ये जो कोर्स है ये NIUS द्वारा करवाया जाएगा और इसे सभी बीएड वाले नहीं कर सकते हैं। ये मूल नोटिफिकेशन है जो NCT ने जारी किया है और इसमें बिल्कुल क्लियर कट एक बाउंड्री सेट की गई है और बाउंड्री ये है कि 28 जून 2018 का जो NCT का नोटिफिकेशन था उसके आधार पर जितने भी लोग एज ए टीचर 28/11/2023 तक प्राइमरी में शिक्षक बन चुके हैं, यह कोर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। यानी कि अगर आपने बीएड किया हुआ है सिर्फ इस आधार पर आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ये कोर्स उनके लिए है जो लोग 28 जून 2018 NCT की नोटिस के आधार पर 28/11/2023 तक शिक्षक प्राइमरी में बन चुके हैं, उनके लिए है। इसके अलावा बाकी किसी को भी यह कोर्स ना तो करवाया जाएगा ना उनके लिए यह कोर्स मान्य होगा। तो ये नोटिस में क्लियर कट बात लिख दी गई थी पेज नंबर 2 पर। हालांकि जब मैंने वीडियो बनाया था आपको तो सारी बातें मैंने बिल्कुल क्लियर बता दी थी। और एक बात और भी कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं यानी कि जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं जो कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइमरी में टीचिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये जो कोर्स है ये पास करना बहुत ज़रूरी है और एक बार ही उनको केवल समय में मिलेगा। यानी कि एक बार में ही आपको ये परीक्षा जो है पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी नौकरी जा सकती है। तो ये बात मैंने क्लियर कट आपको बताई थी, लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूजन था। हालांकि आज के अखबारों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट आ चुकी है और लिखा गया है कि बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने के ब्रीच कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह ब्रीच कोर्स उन बीएड धारकों के लिए अनिवार्य होगा जिन्हें 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति मिली है। NCT ने 7 अप्रैल की अपनी अधिसूचना में साफ किया है यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 के पहले नियोजित हुए हैं। कोर्स का आयोजन NIUS करेगा। अब यहाँ पर ODL मोड का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और इस दौरान जो भी शिक्षक रहेंगे, क्योंकि यह डिस्टेंस लर्निंग मोड है तो आपका जो कोर्स होगा वो करस्पॉन्डेंस से होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी या आपको अपना अध्यापन कार्य बंद करके ट्रेनिंग लेने जाना पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग फिजिकल नहीं होने वाली है, यह ऑनलाइन रहेगा। ठीक है। कोर्स का आयोजन NIUS करेगा और इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय करेगा। तो शिक्षकों को केवल एक अवसर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यदि वे पास नहीं होते हैं तो नौकरी जा सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं। अब कोई भी संशय मत रखिएगा मन में, और अगर फिर भी कोई संशय बाकी रह जाता है तो आप बताइएगा। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं तो अगर मान लेते हैं कि आप प्राइवेट टीचर हैं, आप 1 to 5 में बीएड के आधार पर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि 1 to 5 में बीएड के आधार पर अगर आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी बात यह कि ये कोर्स फिर भी आपके लिए नहीं है। ठीक है। ये सरकारी नियुक्ति जिनकी हुई है ये कोर्स उन्हीं को करवाया जाएगा। बस सारी बातें क्लियर हो गई। और देखो 2 खबरें आई हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इन खबरों से जो यूपी के युवा हैं शायद सहमत ना हो भाई साहब। क्योंकि पहली खबर तो ये कि युवाओं को रोज़गार देने में यूपी अव्वल है। अब बता रहा आप सहमत हो या नहीं हो। दूसरी खबर है, लेकिन क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है, अगर ये डेटा एग्ज़ाम में आएगा तो आपको यही बात माननी पड़ेगी। ठीक है। ऑफिशियल डेटा है ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का, तो डेटा है तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि क्या आप सहमत हो, मोस्टली ज़्यादातर लोग इसका जवाब ना में ही देंगे। लेकिन डेटा ये है कि यूपी में 18 से 21 वर्ष के युवाओं को रोज़गार देने के साथ मामले में 92.2% के साथ टॉप पर यूपी है। और 18 से 21 की बात नहीं, यहाँ पर बात की गई 22 से 25 साल के जो युवा हैं उनको भी रोज़गार देने में यूपी अव्वल है। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि गणित में यूपी के युवा देश भर में सबसे तेज। बताओ क्या ये सही है? एग्जैक्टली इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में ये बातें बताई गई हैं और ये कहा गया कि यूपी के युवा अंग्रेजी में तीसरे स्थान पर हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि एक ब्लॉक्स के आधार पर ये सारे सर्वे किए जाते हैं। बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं मतलब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं रहती हैं, उनको छोड़ने के बाद ये जो रिज़ल्ट जारी होता है तो इसी प्रकार से होता है कि बहुत सारे लोग इसे एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे। एनीवे लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है, आपको एग्री करना पड़ेगा और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको यही बातें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, खैर ये दोनों खबर आप पढ़ लीजिएगा, दोनों को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए अगर आप हाई स्कूल पास हैं, 8वीं पास हैं, तो इस आधार पर अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं तो 10 अप्रैल लास्ट डेट थी, अब उसको बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया है। यानी कि अग्निवीर वाले 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली और अमेठी के अंतर्गत आने वाले ज़िलों के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और 8वीं पास श्रेणियों के रूप में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अग्निवीरों की भर्ती में यह पहला कदम है। इसके बाद ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा और सेना भर्ती रैली होगी। अग्निवीर के लिए 17 से 21 साल के जो युवा हैं वो पंजीकरण के लिए पात्र हैं। पॉलिटेक्निक और ITI डिप्लोमा धारक अतिरिक्त बोनस अंकों के साथ अग्निवीर तकनीकी ट्रेंड में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। भर्ती वर्ष 2025-26 से ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम और रैली के संचालन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो अग्निवीर बनना चाहते हैं तो 25 तारीख तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर जो राज्य अभियंत्रण सेवा प्रारंभिक परीक्षा होनी थी तो सिलेबस में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ था, जिसके बाद अभ्यर्थी ये चाह रहे थे कि उनको तैयारी के लिए समय मिले, लेकिन समय नहीं मिला है। 20 अप्रैल को उनकी परीक्षा करवाई जानी है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक यहाँ पर लाने मस्ट हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभ्यर्थियों ने कहा था कि कम से कम 3 माह के लिए परीक्षा टाल दी जाए, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है और अब अभ्यर्थी न्यायालय की शरण जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मामला अब थोड़ा सा पेचीदा होता चला जा रहा है। फिलहाल एडमिट कार्ड इसके आ चुके हैं। परीक्षा 20 अप्रैल को करवाई जानी है आपकी UPSC परीक्षा के 2-3 दिनों के बाद। और BEO का पदोन्नति कोटा बढ़ाने का विरोध, खैर ये खबर आपके लिए है नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो यूपी में साल के अंत तक, लेकिन उसके पहले बिहार में लगभग 1400 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आ रही है। B.Ed रहेगा, B.Ed वाले ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल इसके बारे में मैंने डिटेल आपको पहले भी बता रखा है। RO पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार, कहते हैं ना कि पाप छिपाए छिपता नहीं है। तो यहाँ पर जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता था, क्या नाम था उसका, राजीव ने 2 लोगों को भेजे थे व्हाट्सएप पर पेपर। अब जाके ये पकड़ में आए हैं और फिलहाल अब इनकी गिरफ्तार भी किए गए हैं। और हर करनी का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है भाई साहब। डायट प्रवक्ता के इशारे पर महिला सालों पहुंची थी परीक्षा केंद्र, छोड़िए इसको। इसके बाद देखो ये खबर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। 10,000 और 25,000 की जो स्टाम्प हैं वो 31 मार्च के बाद प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे। यानी कि जो फिजिकल स्टाम्प थे जो कि छपे छपाए मिलते थे, अब वो प्रयोग में नहीं आएंगे। तो ऐसे स्टाम्प जब देखे गए तो 67 करोड़ के स्टाम्प जो थे ये पड़े हुए थे प्रयागराज में, अब इनको फूंक दिया जाएगा। और अब अगर ज़रूरत पड़ती है 10,000 और 25,000 के स्टाम्प की तो ये स्टाम्प ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे। इससे कम मूल्य के तो मिल जाएंगे, लेकिन 10,000 का स्टाम्प होगा, 25,000 का स्टाम्प होगा, ऑनलाइन मिलेगा। और बाकी जो यहाँ पर अभी तक छपाया पड़ा हुआ था ये अब यहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब इसको जला दिया जाएगा। और UPPSC में OTT पंजीकरण 21.5 लाख के पार। खैर OTT के बगैर आप फॉर्म भर नहीं सकते। शिक्षक नहीं तो कैसे लागू हुई शिक्षा नीति। यूपी में बात करें तो कहा जा रहा है कि ऑल ओवर कंट्री में अभी भी शिक्षकों के करीब 8 लाख पद खाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। स्कूलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भले ही केंद्र और राज्य सरकारें पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि स्कूलों में इसे अमल में लाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं। अभी भी यूपी में 4,572 स्कूल ऐसे हैं जहाँ केवल 1 शिक्षक है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात ज़्यादा जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, फिलहाल बहुत बड़ी संख्या में अभी शिक्षकों की आवश्यकता है और राज्य सरकार को निर्देश भी दिए गए हैं कि शिक्षकों की भर्ती की जाए। अब कौन सा प्रदेश आगे बढ़ता है कौन सा नहीं बढ़ता है तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि इन प्रमुख राज्यों में कितने स्कूलों में 1 शिक्षक, तो यूपी का भी 4,572 ऐसे स्कूल हैं। हालांकि सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में 12,543 स्कूल हैं जहाँ पर केवल 1 शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। यूपी में भी लगभग यहाँ पर 4,572 स्कूल हैं जहाँ पर केवल 1 शिक्षक सब कुछ
चला रहा है। ध्यान देना चाहिए, सिर्फ आंकड़े नहीं, वास्तविकता पर आंकड़े बनाना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों है, ये भी हमारे शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए। तो ये थी आज की पूरी अपडेट फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जब भी कोई नई भर्ती आती है, आपको सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है, तो इसे लाइक और शेयर करें। पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।